एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिले और उसके अलावा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेव हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो मीज़ान बैंक के हवाले से है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मीज़ान के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं ओन करते तो फिर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं? मीज़ान बैंक के टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको किसी किस्म के भी सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास करंट अकाउंट भी है तो फिर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं मीज़ान बैंक के टर्म डिपॉजिट में, यानी कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करके। आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस तरह आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जनवरी 2024 के नए रेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और साथ साथ में कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड है और उसके अलावा आपको चार्जेस वगैरह कितने देने पड़ेंगे। तो ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीज़ान बैंक के टर्म डिपॉजिट के बारे में, रिबा फ्री टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको मैं टर्म डिपॉजिट के बारे में बताता चलूँ कि एक नॉर्मल अकाउंट होता है जिसको हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, करंट अकाउंट भी कहते हैं, उसमें और ये टर्म डिपॉजिट के अंदर फ़र्क ये होता है कि टर्म डिपॉजिट यानी कि टर्म से ज़ाहिर है कि आपको एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के अंदर आप अपनी अमाउंट को जब दिल करे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब दिल करे निकाल सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं होती। लेकिन इसके अंदर आपको एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। उस दौरान आप अपनी अमाउंट को निकलवा नहीं सकते। लेकिन अगर बैंक को आप एक दिन पहले नोटिस दें तो फिर आपकी अमाउंट को आपके अकाउंट के अंदर दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर आप अपनी उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि मीज़ान बैंक ने ख़ास तौर पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म डिपॉजिट के लिए बनाया है। वो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और हलाल प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेव रहेगी, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक के लिए बनाया गया है। आप उसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप 3 महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1.5 साल के लिए इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि प्रॉफिट भी आपकी मर्ज़ी का होगा। मतलब ये कि आपको अगर मंथली प्रॉफिट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आपको जो है वो साल बाद प्रॉफिट चाहिए तो वो भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। आप जो चाहें वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये से कम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ज़्यादा आप इसके अंदर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टर्म डिपॉजिट के अंदर ये रूल होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट किया है तो उस साल के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको उसके अंदर जो है कोई मजबूरी आ गई है, कोई आपको काम आ गया है जिसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा निकलवाना चाहते हैं, तो उसको प्री मैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। और उसके अलावा और अगर आप उसकी एप्लीकेशन देते हैं तो उसके भी कुछ चार्जेस होंगे। वो चार्जेस उस वक्त के प्रिवेलिंग रेट के मुताबिक काटे जाएंगे और उसके अलावा आपकी अमाउंट को जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म डिपॉजिट जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा के ऊपर बेस करते हैं। मुदारबा बेसिकली एक इस्लामिक मोड ऑफ एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है जिसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसको रब्बुल माल यानी कि कस्टमर कहा जाता है और दूसरी पार्टी को मुदारिब यानी कि बैंक कहा जाता है। और बैंक हमारी इन्वेस्टमेंट को अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। जहां उसको लगता है कि यहां से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है वहाँ इन्वेस्ट करता है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं कि बैंक हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है। देखिए, इस्लामिक बैंक जो भी होता है वो आपके पैसे को इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर ही इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर
मुदारबा आ जाता है और उसके अलावा डिमिनिशिंग मुशारका आ जाता है और इजारा और काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली हलाल होती हैं और सूद से पाक होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे अगर इनका फतवा भी देखना चाहते हैं तो ये फतवा भी अवेलेबल है। शरिया सर्टिफिकेट आपको मीज़ान बैंक की तमाम प्रोडक्ट के बारे में शरिया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे ये साबित होता है कि ये प्योरली हलाल हैं, सूद से पाक हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ऊपर ही आपको इन्वेस्ट इन अ सर्टिफिकेट का बटन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है कि जिस शहर के अंदर आप बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा आपने अपनी करीबी ब्रांच का नेम यहाँ पे लिख देना है। जो भी आपके घर के नज़दीक ब्रांच है या जो भी आपको पसंद है, मतलब जो जिस ब्रांच के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना सवाल लिख देना है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो फिर आपने जो है ये बॉक्स को जो है वो चेक मार्क कर देना है और उसके अलावा आपने जो है वो सबमिट का बटन दबा देना है। तो ये प्रोसीजर था इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपको अगर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है फिर आपको किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ज़रूरी है और उसके अलावा आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब का लेटर ज़रूरी है और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके अपने बिजनेस का प्रूफ ज़रूरी है, यानी कि कोई ना कोई आपने अपनी इनकम का प्रूफ देना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाता है कि 50% जो है जितनी भी इनकम होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया अगर इनकम होगी एक महीने के अंदर तो 50 रुपया बैंक अपने पास रखेगा और 50 रुपया जो है वो कस्टमर को दे दिया जाएगा। मतलब 50-50% की जो है वो रेशो होती है। तो अब हम कंप्लीट डिटेल के अंदर प्रॉफिट रेट की बात करते हैं। तो अगर हम जो है वो 3 महीने वाला सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 11.84% का प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर आप जो है वो 6 महीने वाला सर्टिफिकेट देते हैं, प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी पे दिया जाएगा तो उसके अंदर आपको 12.11 का प्रॉफिट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो 1 साल का है जिसके अंदर आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 17.07 का प्रॉफिट मिलेगा। और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपको मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा उसके ऊपर आपको 18.17 का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आपको दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो 1 साल का है जिसके अंदर आपको 1 साल के बाद पैसा प्रॉफिट मिलेगा, उसके अंदर आपको 18.17 का प्रॉफिट दिया जाएगा। और अभी जो है वो 1.5 साल का है जिसके ऊपर आपको मंथली प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 16.52 का प्रॉफिट दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं टैक्सेस की बात करता चलूँ, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे ज़कात की क्लॉज भी शामिल है कि ज़कात जो है वो एज पर उशर ऑर्डिनेंस 1980 भी काटी जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म बैंक के अंदर सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। तो चले अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे 18.17 का अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो ये मुझे मिलता है 90,850 रुपये। यहाँ पे मैं फाइलर का टैक्स जो है वो माइनस कर दूंगा तो टैक्स काटने के बाद मुझे 77,222 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे 1 साल के बाद 5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये बेसिकली प्योरली हलाल प्रॉफिट है, सूद से पाक प्रॉफिट है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को भी सेव कर सकते हैं और जैसे जैसे आप अपनी ये प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता जाएगा। अगर आपका दिल है तो इसको दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप निकलवाना चाहे तो आपकी मर्जी, आप निकलवा सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।